किसी वस्तु को देख के या किसी व्यक्ति को देख के, ये ऐसी कोई चीज़ देख के आपके मन में एक हमेशा गुदगुदी रहती है, एक उत्सुकता रहती है। खासकर उस व्यक्ति को लेकर आपके मन में कई प्रकार के विचार आते हैं कि आज यदि वो व्यक्ति मिलेगा, यदि वो इंसान मिलेगा तो कुछ ना कुछ नया होने वाला है। और वो जो व्यक्ति वो किसी विषय पे बोलेगा तो चर्चा का विषय बन जाता है। और जब चर्चा का विषय बनता है तो कहीं ना कहीं आपके मित्रों के बीच में, समाज के बीच में वो बात जाती है। मित्रों, एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। ये उत्सुकता क्यों बनी रहती है? क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं। आज से नहीं बल्कि पिछले 2 दशकों से हमारे लोकसभा में इस प्रकार के कुछ लोग मौजूद हैं जो हर हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोल जाते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं कि वो चर्चा का विषय बन जाता है। और भाषा कोई अच्छी नहीं है। अच्छी भाषा हो, शालीनता हो तो वो विश्लेषण का विषय कभी नहीं बनता, क्योंकि वो तो समाज को स्वीकार्य है। लेकिन यदि इस प्रकार के लोग सार्वजनिक स्थलों पे, वो भी विशेषकर लोकसभा में अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, शालीनता की सीमा को लांघ देते हैं, तो आप ये बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि अपने आचरण का एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं? और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार हो चुका है। एक या 2 या 3 बार तो सभी ने सोचा कि चलो कोई नहीं, अभी नए नए हैं, इनको इतना ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, सीख जाएंगे। लेकिन कब तक? कभी ये आंख बंद कर देते हैं, कभी ये झप्पी लगा देते हैं, कभी ये संसद के बाहर आके अपने सहयोगी दलों को, उनके नेताओं को उकसाते हैं, कभी ये भूकंप आने की बातें करते हैं और ना जाने क्या क्या। खैर, मुझे तो याद भी नहीं है। इन्होंने जो अच्छे भाषण दिए होंगे उनकी संख्या तो हम गिन सकते हैं, लेकिन जो अभद्र भाषा का प्रयोग इन्होंने संसदीय लोकतंत्र में किया है, उसकी गिनती तो शायद कोई कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। खैर, ये तो इनके आचरण में है। मेरी बात एक समझ में नहीं आती कि जो आम भाषा है, बोलचाल की भाषा है, जिसको हम घर में बोलते हैं, आंगन में बोलते हैं, दोस्तों के साथ बोलते हैं, शायद नहीं भी बोलते होंगे,
एक प्रतिष्ठित स्थान पर आने के बाद और एक प्रतिष्ठित पद मिलने के बाद भी आप उस पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। आप उस पर पूर्ण विराम नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका सेंस ऑफ टाइटल, एंटाइटलमेंट। आपके भाव भंगिमाओं से और वाणी से ये साबित होता है कि जो अन्य माननीय सांसद हैं वो आपके सामने तुच्छ हैं और आप राजा की तरह जाएंगे, लेकिन व्यवहार आप एक सड़क छाप इंसान की तरह करेंगे। क्यों भाई? क्या सिखाया गया आपको? आपने क्या सीखा अभी इतने सालों में? और संसद के बाहर तो क्या क्या नहीं बोल जाते हैं। खैर, उन शब्दों का प्रयोग तो मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी एक प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है। वो हर किसी का है, कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन इनकी जो भाषा है, इनकी जो शब्दों का चयन है, उन शब्दों के चयन के बारे में इनके ही नेता, इनके जो खास वफादार हैं, वो पता क्या बोलते हैं? क्या कि राहुल गांधी की बात पूरा देश सुनता है और देश की जनता सुनती है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताते, ये बताने में कतराते हैं कि सुनते सब हैं, लेकिन इनकी बात कोई मानता नहीं। भाई मानेंगे भी क्यों? क्यों मानेंगे भाई? आप देश के संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को आप अपशब्द बोल सकते हैं। आप अपने ही दल के कुछ नेताओं को आप अपशब्द बोल सकते हैं। तो आम जनता के लिए आपके मन में किन शब्दों का शब्दकोश भरा है, ये सब जनता समझती है, पब्लिक जानती है। इसलिए पब्लिक सुनती तो जरूर है, लेकिन मानती नहीं है। आपकी बात मानने का अर्थ है कि जनता भी उसी प्रकार से आचरण करेगी क्या, करना चाहेगी क्या? अगर आपकी बात मानते तो शायद आचरण, इन बातों का आचरण जनता करेगी तो देश में बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल लेते हैं, वो इनबॉक्स में नहीं रखते। लेकिन हाँ, आप चर्चा का विषय तो बन जाते हैं। आपके YouTube चैनल में लाइक्स तो आ जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम में आपको लाइक्स तो आ जाते हैं। ये तो आपने सीखा है। ये जो नेता हैं, खैर इनकी शिकायत तो पहले से ही रही है कि पार्लियामेंट में इनको बोला नहीं जाता। जब इनकी बारी बोलने की आती है तो कभी इनका माइक बंद किया जाता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। थोड़ा इतिहास को देखें। और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं देखूं, जनता भी देखे। यूपीए की सरकार में जब तक ये संसद में आया करते थे तो शायद इन्होंने ज़्यादा तो नहीं, लेकिन पूरे 10-12 साल में 8 या 9 बार संसद में भाषण दिए हैं, संसद को संबोधित किया है। खैर वो एक अलग कहानी है कि उस संबोधन में इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग करा, क्या इनकी भाषा का चयन था, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन
अभी 10-12 साल में जो इनकी जो बोलने की जो क्षमता है वो काफ़ी बढ़ गई है। और इनको ज़्यादा तो नहीं और कम भी नहीं, लेकिन कम से कम 70, 72, 73 बार इन्होंने संसद को संबोधन किया है। हालांकि उस संबोधन में इन्होंने कभी भी सरकार के कामों की तारीफ नहीं करी और आलोचना भी नहीं करी। इन्होंने कट्टरता से विरोध किया और विरोध करते करते ये सदन से बाहर भी आ गए। इन्होंने सदन के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया और लोगों को उकसाया, और ये फिर बोलते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। मैं तो ये कहूँगा संसद में जितने भी सांसद हैं वो बड़े खुश नसीब हैं, बड़े किस्मत वाले हैं कि कम से कम दिन भर की स्ट्रेस, योजनाओं को लागू करना, जनता की बात सुनना, तमाम तरह की समस्याओं को लेके जब वो सदन में आते हैं और चिंता में होते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी बात करना चाहता है और करनी भी चाहिए, लेकिन बीच बीच में उनको इस प्रकार के व्यक्ति से कुछ ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है तो उनके अंदर एक हंसी भी आती है, उनकी हंसी भी छूटती है और विषय कन्वर्ट हो जाता है और कुछ समय के लिए मनोरंजन का साधन तो बन ही जाता है। नहीं तो हर हमेशा गंभीर मुद्रा में रहना भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो कभी कभी इस टाइप के लोग भी तो चाहिए ना, वो आपके हमारे जीवन में, है ना। अरे होने भी चाहिए। आखिर ये अपना आचरण पर कब गौर करेंगे? सार्वजनिक स्थानों पे बोलने के लिए कब अपने शब्दों का चयन एक गरिमामय रास्ते में लाके करेंगे? क्या वो दिन कभी आएगा? फिर ये कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता। बोलिए आप, अगर आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं जिससे भारत की राजनीति बदल सकती है, भारत का भविष्य बदल सकता है, या आप जो सत्ताधारी पार्टी है उसकी पोल खोलना चाहते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसा है, बोलिए आप। ठीक है, सदन में आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये आपका कहना है। आपके पास यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप क्या क्या नहीं है आपके पास। जाइए रामलीला मैदान, जाइए गांधी मैदान, बड़े बड़े मैदान हैं। कौन रोक रहा आपको आपकी बात बोलने के लिए? लेकिन आप बोलोगे क्या? आपने वही बोलना है जैसे विद्यार्थी के लिए क्वेश्चन पेपर आता है निबंध लिखने के लिए घोड़े पे। तो एक विद्यार्थी होता है, वो क्वेश्चन देखता है कि घोड़े पे निबंध लिखना है, लेकिन वो लिखते लिखते गाय पे लिख देता है। क्यों? क्यों? वो रटा रटाया है, वो आगे कुछ देखता ही नहीं है। उसने घोड़ा जरूर देखा है, पूंछ होती है, टांगे होते हैं, कान होते हैं, लेकिन वो सोचता है गाय के बारे में और लिखता है गाय के बारे में। इतनी विकृति इनके मन और मस्तिष्क में आ चुकी है, तो सफल कहाँ से होगा, पास कहाँ से होगा भाई? होगा कहीं पास? और कुछ
लोग अभी भी इस नेता को अपना नेता मान रहे हैं और मान चुके हैं और भविष्य में भी कहते हैं यही है हमारा नेता। जनता भी जिन्होंने इनको चुन के भेजा है वो भी थोड़ा बुद्धि और विवेक से काम लें कि आपने किसको चुना है। आप ऐसे इंसान को चुन के आपने सदन में भेजा है जो एक हास्य और परिहास का केंद्र बिंदु बन चुका है। तमाम सोशल मीडिया पे देखिए आप, न्यूज़पेपर पे देखिए आप, रेडियो पे देखिए, टीवी पे देखिए, अरे कुछ ना कुछ तो हो रहा है तभी तो लोग मीम्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है तभी तो ये सब हो रहा है। अभी भी वक्त है, खैर अभी तो बाल्यावस्था में है, अपने को बाल्य समझते हैं और हकीकत में बाल्यावस्था में कि बुद्धि का विकास हुआ नहीं, अभी समय लगेगा। जब 70-80 तक आ जाएंगे तब बुद्धि का विकास होएगा, तब वो प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी। अभी भी वक्त है महाराज, सीखो। अपने देश के लिए सेवा आपने करनी है तो सेवा भाव से आप देश की सेवा करने के लिए ज़मीन में उतरो, लोगों की भावनाओं को समझो, देश की आवश्यकताओं को समझो, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। नहीं तो फिर इस चुटकुलों का केंद्र आप बन के रह जाओगे। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल नए विषय पे, नए विश्लेषण पे। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।